mentors. My name is Ketan. In this video, we'll talk about अगले 2 महीने में whatever days that we have, 59, 57, 60 days odd that we have, यार इसमें कौन से टॉपिक को आपको एक्चुअली प्रायोरिटाइज करना है. बिकॉज अगर आप ओवरऑल अगर देखोगे लाइक मे बी यू आर वर्किंग और मे बी यू आर स्टडी फॉर लाइक राउंड अबाउट लाइक 2-3 months फ्रॉम इंक्लूडिंग योर सितंबर मंथ, राइट. तो यार एक चीज है कि एज फार एज कैट इज कंसर्न यू गॉट टू बी वेरी सिलेक्टिव. तो अगर आप सिलेक्टिव पढ़ाई करोगे तो आपको इसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि एक जो स्टूडेंट है जिसको 80% से लाना है या फिर 90% लाना है या फिर 95, 99 तक चलना है, what are those topics that you need to understand which are like short and coming in CAT over a period of time, and उसको पढ़ाई कैसे करनी है. I'll start with arithmetic. As you know that I'm a great fan of ARG, which is like AAG, right? और आपने जितनी भी मॉक्स अभी तक देखी होगी, I'm very sure आपको हर एक मॉक में AAG भर के दिखा होगा, right? Now understand this. अगर मैं बात करूँ अरिथमेटिक में, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू डू एवरीथिंग इन अरिथमेटिक. अरिथमेटिक में हर एक चीज करना जरूरी नहीं है. मैं ऑलवेज कहता हूँ अभी से लेके आगे अगले जो 60 डेज है या फिर 58 डेज जो भी है, आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा. एंड जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे उसको आपको डिटेल्ड मैनर में करना पड़ेगा. गाइस एक चीज़ याद रखना, जो हम विड्थ के बारे में बात करते हैं, विड्थ वर्सेस डेप्थ. अगर आपको कैट में एक्चुअली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और जो नया पैटर्न अभी आ चुका है IIM अहमदाबाद का, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस होने वाले हैं, गाइस द बेस्ट थिंग, द इजीएस्ट थिंग विच विल हेल्प यू टू क्रैक कैट इवन गेट 90-95% इज डेप्थ. इस डेप्थ में इसको आपको प्रूव करके बताऊंगा. लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक. परसेंटेज, एवरेजेस, मिक्सचर्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऑल दीस थिंग्स आर इजीली, दे आर डूएबल. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क. To be very honest, if you are somebody who is gunning for 90-95%, यार you can definitely live time and work and you can definitely live time speed distance. टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राउंड नंबर 3 क्वेश्चन आते हैं. अगर आप बेसिक लेवल भी कर लेते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस का, आई कैन गारंटी यू आपका एक क्वेश्चन पक्का निकलेगा जो बेसिकली इजी लेवल पे आता है हर साल कैट में. मैं आपको कैट 20 का एनालिसिस भी करके बताऊंगा. सो एटलीस्ट जब हम बात करते हैं, एटलीस्ट ट्राई टू डू दिस 6 chapters. These 6 chapters can give you bare minimum 3 to 4 questions and maximum आपको ये 6 questions देंगे. तो अगर मैं अरिथमेटिक के बारे में बात करूं तो एटलीस्ट इन चीज़ों को कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड गाइस आपने देखा भी होगा, जितने भी मॉक्स आपने अभी तक दिए होंगे, आपको रिपीटेटिव बेसिस पे दिख रहा होगा कि एवरेजेस आता है, रेशियो प्रोपोर्शन इज देयर, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं. हमें बस इतना करना है कि जब हम ये टॉपिक को करेंगे, हमको इसको डेप्थ में करना है. हमें एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगे कि यार शायद से ये कर लेते तो बेटर हो जाता. See, you have 60 days with you guys, right? Now, ये 60 days में I can tell you there are so many people, they have actually cracked CAT. I'll give you some numbers, I'll give you some students का, example. Number 1, I want to talk about Aviral. Aviral was working in the IT company. He's got around about 3 years of workings. He was completely pissed with the IT company. He joined us in the month of October. He joined one of our crash courses for CAT. And he's like, sir, बस बता दो मुझे क्या करना है, and I'm gonna do it really well. So he joined us around about in the year 2019. Now, he worked very hard, no doubt about it. ये बंदा जॉब करता था, जॉब के साथ साथ उसने थोड़ा बहुत छुट्टी वुट्टी ले लिया था, राइट. मैंने उसके साथ इसलिए कैट के लिए प्रिपेयर किया. राउंड अबाउट 54-55 days ही प्रिपेयर्ड. एंड इन दोस टाइम पीरियड ही गेव राउंड अबाउट 30 मॉक्स. उसमें से कुछ पैसिव थे, उसमें से कुछ एक्टिव भी थे. He meant for IIM Bangalore. He scored round about 99.44. उसकी यार TWD भी पड़ी है मेरे चैनल पे, आप देख लेना, राइट. Then when we talk about Simran, even Simran currently is actually in FMS. Simran scored round about 99.17. Brilliant girl. उसका VRC बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. But my videos helped her to kind of get at least that bracket of 93-94%. And she was very good with DILR and she was very good with quants. In last few months, उसने बहुत ज़्यादा हासिल किया. She got into FMS. There is another student of mine which you know, right? Obviously. Number 3 is Kaivalya. Kaivalya got round about अगर आप बात करोगे 20% as far as his mock is concerned. In one of the mock he got 20%. वहाँ से बंदे ने यार you know what, पहली बात, जिस बंदे को अक्टूबर के महीने में, मिड अक्टूबर में अगर आपको 20% आता है ना, you know what, you are done for CAT. आपका करेज नहीं होगा कैट को अप्रोच करने के लिए. बट ये बंदे ने 20% से जंप करा एंड फाइनली ही गॉट 99.93%. सो गाइस हसल आपको करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, वो सीरियसनेस, वो एक फाइनल जो शॉट होता है कैट के लिए वो आपको करना पड़ेगा. एंड यू नो व्हाट, अभी आप करोगे तो आपको फायदा होगा. बिकॉज नाउ अगर आप आजू बाजू देखोगे ना यार, आपका जो कंपटीशन है, जितने कॉम्पिटिटर्स थे आपके, जितने जून में थे, मई महीने में, जुलाई में थे, मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का लेवल बहुत नीचे आ चुका है.
अब वही बच्चे आगे चलेंगे, वही बच्चे आगे जाएंगे, कैट फोड़ेंगे जो अभी भी गेम में है. आई ऑलवेज से ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग यू स्टे इन द गेम. सो गाइस, अगर आप इतनी भी चीजें बाकायदा बाइजित करोगे, यू शुड बी एबल टू क्रैक कैट वेरी वेल. बट एंड तक रहना पड़ेगा आपको, एंड तक हासिल करना पड़ेगा, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे. आप कैट का 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल के कोई भी पेपर उठाओ, पिछले 20 साल के पेपर आप उठा के देखना, कैट में जो क्वांट्स का लेवल है वो इजी, मीडियम, टफ, वो तीनों लेवल पे आता है. अरिथमेटिक के जहां पे मैं बात करता हूं, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, थोड़े टफ लेवल पे आते हैं, बट ये चीजें आपको इजी, मीडियम लेवल देंगे आराम से. तो अगर रादर देन लेट्स से डूइंग मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम, अगर मैं अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करके अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शनल प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह डालता हूं, मेरा स्कोर बढ़ सकता है, बिकॉज मैं इजी, मीडियम दोनों भी लेवल करूंगा. सो इफ यू वांट टू गेट इनटू राउंड अबाउट 80 percentile, right? If you want to get into round about 80 percentile, you would need round about 6 questions. 6 questions can fetch you 80 percentile. Last year in CAT 2020, 8 questions actually could have fetched you round about 92 percentile dot. 8 question 92 percentile dot. Last year अरिथमेटिक में 10 क्वेश्चन आए थे. बस आपको इसके ऊपर फोकस करना है, भरोसा करना है, लगे रहना है, आपको प्रोसेस में रहना है. जहां तक बात है अलजेब्रा की, अलजेब्रा में मैं आपको सजेस्ट करूंगा फंक्शन एंड ग्राफ इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव लॉगरिथम एवरी ईयर, one question is coming short, and then you have surds and indices. At least do these things, you will be able to get round about 2-3 questions यहाँ से. ज्योमेट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, आई लीव इट अप टू यू. अगर आपको लगता है कि मेंसुरेशन में आप अच्छे हो, मेंस आप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि सर आई रियली सक एट मेंस, यू कैन प्रोबेबली लीव दैट. व्हाट यू कैन डू इज, rather doing maths, you can do on a basic level triangle, circle. यार ये अपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा है, बस थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है. You should be able to get good number. Trigo, you can do it. You will be able to get at least one question every year. And coordinate geometry is also important as far as your geometry पूरा chunk is concerned. Geometry की you can expect around about 5 से 6 question. But अगर मैं बात करूँ overall, अगर मैं बात करूँ even मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम अगर मैं छोड़ के बात करूँ, यार अंडरस्टैंड तुम्हारे एफर्ट्स कितने हैं और तुम्हें करना क्या है. Round about 8 questions is what I'm looking at. Even in the 2021, 8 questions should fetch you round about, if the worst scenario 90 percentile. अगर पेपर बहुत easy आता है, पेपर बहुत टफ आ जाता है, easy आता है तो पेपर टफ आएगा तो ये 8 question can fetch you 95. But your good number should be round about 6 to 8. And if you're somebody जो बोलते हैं कि यार मुझसे कैट नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, यार it's too early to even give up. It's too early to give up. Competition अभी चालू हुआ है. The actual game started right now. Because जून, जुलाई, अगस्त में, सितंबर में सब लोगों का मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है. Everybody wanna get into IIMs and everybody wanna be a goddamn CEO and drive Mercedes and blah blah blah. But एक्चुअल टेस्टिंग टाइम अभी है. क्या आप गेम में रहोगे टिल दी डी डे? इफ यू आर देयर, ट्रस्ट मी, यू विल गेट सक्सेस. नाउ डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, यू probably want to do 6 questions, 7 questions, 8 questions. These numbers are doable. These numbers are doable. You can take a homework from me. बस कुछ नहीं करना है, खुद के मन के शांति के लिए, just to check अगर मैं सही बात कर रहा हूँ कि नहीं. आप एक काम करना, आप एक्चुअल क्वेश्चन पेपर देखना 16, 17, 18, 19, 20. You will come and comment on this video कि यार आराम से 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं. See that's the problem. कैट होने के बाद हमें लगता है कि holy fuck, this was really easy, I could have done it. But then you are already wasted 1 year. ये मत करना. अगला 2 महीना is going to be पूरा साल का मेहनत वो आपका रंग लेगा. So now moving ahead. इतने आपके टॉपिक बनने ही बनने. इतना करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा एक्सेलेंस या फिर मास्टरी लेने के लिए I would advise you to go for topic test. ये टॉपिक टेस्ट बहुत काम आते हैं. So आप टॉपिक वाइज मॉक्स दे सकते हो या फिर आप बेसिकली sort of you can go for sectional mocks also. But यार आपका नंबर यही होगा, इसको याद रखना. मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम करना है कि नहीं करना है. एनमेट वगैरह के लिए मॉडर्न मैथ्स नंबर सिस्टम आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. यू कैन डू दिस, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू द बेसिक्स ऑफ इट. एटलीस्ट ट्राई टू डू द बेसिक्स ऑफ इट. नॉट अ रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल. इफ आई सी टू सी वी हैव ऑलरेडी बीन सॉर्टिंग यू आउट फॉर दिस थिंग्स. सो गाइस ये करना तो बनता है. नाउ व्हेन यू लुक एट अ ब्रॉडर पिक्चर, इट लुक्स वेरी टफ. But when you narrow it down, right, a funnel बनाओगे, then you will feel that, you know what, I can do this shit. I can definitely do this. It's just that, can I control my emotions a little bit? Can I just tell myself every day that I chose CAT because I want to get into a good B school. I want to get into a good B school. I want to have that MBA degree and I want to start my life at a good corporate or at a good company, right? Whatever company that you have dreamt of, right? But बनना है आपको, competition में लगे रहना है. Moving ahead, I'll give you what we are trying to do in our crash course, right? So अगर मैं बात करूँ क्रैश कोर्स के बारे में, we actually make your life a little bit easy
as far as the crash course is concerned. Now what we focus more on strategy. अब करना क्या है, जितना आपको बताया जाएगा अगर आप उतना भी कर लोगे 8 से 9 क्वेश्चन आपके निकलना आराम से शॉर्ट है. रादर मैं थोड़ा अंडर कमिट करता हूं, एक नंबर 11-12 पे जाएगा अगर आप अच्छे से ज्यादा इधर उधर की बातें ना सुन के अगर आप पढ़ाई करोगे प्यार से, यू शुड बी एबल टू डू इट. नंबर 1 आपको बेसिक और एडवांस लेवल पे आपका सिनेरियो, आपका पूरा का पूरा कोर्स को कवर करना है. अब कुछ चीजें आपको बेसिक आएगी, कुछ चीजें आपको एडवांस लेवल पे नहीं आएगी, आप उसको छोड़ सकते हो. एटलीस्ट बेसिक तो करो, बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूं कैट इज फॉर एवरीबडी. कैट में बेसिक आता है, एडवांस आता है, चैलेंजर भी आता है. सो आपको जोश नहीं आता है, आप उठाओ उसको फोड़ो. व्हाट वर्स विल हैपन यार, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी कि यू नो व्हाट आई गेव 100%. बात का बाद में देख लेंगे. सो इन दिस क्रैश कोर्स व्हाट वी हेल्प इज बेसिकली वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक एंड एडवांस लेवल. दोनों लेवल हम कराते हैं. हम एक्चुअली कैट 20, 19, 18, 17 पूरे जितने भी 4 साल के जो भी 9 क्वेश्चन पेपर है एक्चुअल कैट के, वो पूरे के पूरे आपके साथ सॉल्व करेंगे. और ये जो कराने वाले हैं ये बेसिकली आईएम्स के एलुमनाई, एफएमएस के एलुमनाई हैं, और ये 99% प्लस है. ये आपको हर एक चीज बताएंगे बिकॉज इन लोगों ने भी ये चीजें करी है. that they had their own ups and downs. Even in the month of October, जितने भी बच्चे मैं बात कर रहा हूँ, मनोहर, पूजा, कैवल्यम, ये मोटिवेशन उनके लिए भी काम किया था. उनको ये नहीं पता था कि यार मैं 99.93 या फिर मैं IIM कोईकोट में या फिर मैं FMS में जाऊंगा, बट वो गेम में रहे and that actually helped them. So these people will be teaching you and their level of teaching is on the next level. तो वो आपका लाइफ इजी करेंगे कि भाई तेरे को ये चीजें करनी है. How do you identify easy question from the 24, 25, 26 का lot, right? How do you gauge level of difficulty? Guys, अभी तक आपको पता चला होगा कि हाँ यार अगर मुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं आता ना तो शायद से मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन गड़बड़ हो जाएगा. अगर मेरे को सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चन करने हैं, then I'm in the game, I can do it आराम से. Now, when you talk about 99 percentile, modern maths and number system, these are the must do चीजें, because 20 में 26 क्वेश्चन आए थे, 26 में से राउंड अबाउट तुमको 21, 22 क्वेश्चन करना है तो तुमको मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम लगेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड विद अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, do the chunk very well to optimize your score. Modern maths and number system will help you to get that delta 1 or 2 question to get 99 का bracket. Moving ahead, as far as DLR is concerned, अब DLR में मुझे हर रोज क्वेश्चन आते हैं बच्चों के कि सर पता नहीं क्या करना है DLR में. यार DLR is going to be very simple. If you just want to clear the cutoff, remember one set of DLR is equal to 70 percentile. No, I'm not joking. No, I'm not giving you fake motivation. This is a bloody reality. One set is what 70 percentile. 4 questions, right? 8 questions is equal to 95 percentile. ये मैंने लास्ट ईयर प्रेडिक्ट करा था. ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला था नवंबर के महीने में 8 क्वेश्चन करो 90-91 बनेगा, बट वो 95 आया था. My predictions were spot on, right? मेरे बच्चों को हेल्प किया. सिंपल सी बात है, लेकिन सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगला 60 दिन बस इसको करो, आपका पक्का 2 सेट निकलेगा. लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट नंबर 1, गेम्स एंड टोना नंबर 2, राइट? Then you talk about order and ranking number 3, and Venn diagram number 4. At least इन 4 टॉपिक के 50 से 60 सेट कर लेना, your life will be sorted. हमारा एक सेपरेट क्रैश कोर्स है DLR का, which we call as S99 percentile. यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ाएंगे, यहाँ पे शांकी पढ़ाता है, शांकी is a 99 percentile, पूजा is from IIM कोईकोट, मनोहर is from FMS. ये सब बच्चे आपको आके पढ़ाएंगे. यहाँ पे बहुत डिटेल्स में हम बात करते हैं. यार सेट थ्योरी के राउंड अबाउट हमने 13 सेशंस करे हैं. आप इतना भी कर लोगे, आई कैन प्रॉमिस यू इसके बाहर का आपको ज्यादा नहीं दिखेगा. सो एटलीस्ट इवन इफ यू आर ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स राइट नाउ, I cannot guarantee you कि तुमको 99 ही आएगा. Yeah, you want to get 99, you need to crack around about 12 questions out of 24 questions according to 2020 का target. But I don't want to promise you that you will be getting definitely 99. No, what I'm trying to tell you is that एक पूरा का पूरा डायरेक्शन आपको बताया जाएगा. सेट सिलेक्शन कैसे होता है, बकेटिंग स्ट्रैटेजी कैसे होती है. जितने भी मेरे टॉपर्स है 99.8384, साक्षी गॉट राउंड अबाउट 99.8, 99.90, Shubh got around about 99.84. All of them applied bucketing strategy and that actually helped them. So, when you talk about somebody who's getting at 99, bucketing strategy can help you to get 90 percentile आराम से. So, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि मैं bucketing strategy अप्लाई कैसे करूंगा. मेरा सेट सिलेक्शन बहुत खराब है सर, मैं सेट सिलेक्शन कैसे कर पाता हूँ. And DLR is the best thing. Why? कम एफर्ट में ज्यादा परसेंटाइल मिलता है. योर टारगेट शुड बी अराउंड इन अबाउट 6 to 7. अगर आपको लगता है कि सर आई सक एट DLR, मेरा DLR बहुत वीक है, गेट मी 7 क्वेश्चन और गेट मी 6 क्वेश्चन. दो 6 क्वेश्चन विल फीचर अराउंड अबाउट 85 परसेंटाइल. तो ये 4 चीजें तो बेटा तुम्हें करनी है. नाउ यू वांट टू गेट इनटू द 99 परसेंटाइल का क्लब, व्हाट यू गॉट टू डू इज लिटिल बिट मोर, गेट
good with K-Slate and missing data tables, because these two things are actually painful. They're pain in ass. But if you want to get into 99% का club, this is what you got to do. That's for sure. Cubes वगैरह तुम छोड़ सकते हो. Even we do metrics. मैट्रिक्स भी आता है हर साल, मैं आपको दिखाऊंगा कैट 22 का एनालिसिस. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, तो आप ये कर सकते हो. अगर बात करेंगे वर्बल एबिलिटी की, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आर बेसिकली पैरा कंप्लीशन नहीं आता है, बट दिस ईयर इट माइट कम पैराजबल और नॉट पैरा समरी. भाई मेरे 8 क्वेश्चन इज इक्वल टू 85 परसेंटाइल. यू जस्ट हैव टू डू इट. अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एक्यूरेसी नहीं आ रही है, सर पता नहीं क्या करना है, कैसे करें, वी हैव नो आइडिया व्हाट टू डू, राइट. अगेन जो भी मैं वर्कशॉप्स करा रहा हूँ, बिकॉज यार मैं अभी इस लेक्चर में, इस सेशन में मैं आपको पूरे रूल्स नहीं बता पाऊंगा, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे तौर तरीके नहीं बता पाऊंगा. यू कैन ज्वाइन माय S99 बैच जहाँ पे हमने ये पूरी चीजें करी है. इफ यू हैव लेट्स से इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, यू कैन ज्वाइन माय एटलीस्ट बूस्टर वर्कशॉप व्हिच इज अराउंड अबाउट 2999. यहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा चीजें कवर करूंगा. आई एम गिविंग अराउंड अबाउट 21 सेशंस यहाँ पे ना. दिस विल हेल्प यू अप टू सर्टेन मार्क. इतना तो आपको हेल्प करेगा कि आपका कट ऑफ निकल जाएगा. So round about 80-85% will be round about let's say 8 to 9 questions, right, for 85 percentile. 12 question is what I'm looking at for 90 percentile plus. हाँ 12 पे ज्यादा ही आएगा अगर आप करोगे तो. बट अगेन यहाँ पे आपको ये चीज करनी है. एंड योर टारगेट शुड बी मैं 2 RC करूंगा. मेरे को मिलने वाले हैं 4 RC, 4 में से मैं 2 RC करूंगा. माई लाइफ शुड बी सॉर्टेड, ट्रस्ट मी. इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ, बट आई वांट टू कीप द लेंथ ऑफ वीडियो लिटिल बिट smaller. That's the reason I'm not going in depth. But हाँ 2 out of 4 ब्रीडिंग कॉम्पिटिशंस आर डूएबल. आई नो बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, बच्चे बड़ी तारीफ करते हैं कि सर आपकी जो स्ट्रैटेजीज है VRC के लिए मुझे हेल्प करती है, क्वांट्स और DLR के लिए भी हेल्प करती है. सो दोज हु आर देयर हु बिलीव दैट कि यार इतना मेरा तो होगा ही नहीं, गाइस यू कैन गिव इट अ शॉट फॉर दिस. यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें करवाते हैं. यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स एंड यू कैन सी हाउ थिंग्स आर टर्निंग गुड फॉर यू. अगर मैं बात करूँ आपके क्वांट्स के बारे में, बात करूँ, इफ यू लुक एट ज्योमेट्री, राइट, मेंसुरेशन में दोनों टाइप के क्वेश्चन आए थे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इजी लेवल पे आया था, फंक्शन इजी, लॉग वगैरह मीडियम आए थे. बट आप 60 दिन में एक चीज कर सकते हो. एक चीज उठानी है, फोड़ना है. 1000 चीजें इतनी करनी है, एक चीज उठानी है, उसको फोड़ना है, राइट. आगे चलेंगे. अगर इफ आई कैन जस्ट शो यू एज फार एज क्वांट्स इज कंसर्न, आप क्वांट्स का देख लो, इजी, मीडियम, इजी. यू विल गेट इजी क्वेश्चंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बात ये है ना कि हम ज्यादा डर जाते हैं कि यार पता नहीं कैसे होगा, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कोप अप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. गाइस ऑल दीज थिंग्स you will be able to understand only when you stay in the game and you work hard for the next 60 odd days. अगर आप ये पूरा एनालिसिस करोगे, स्लॉट 1 का करो, स्लॉट 2 का करो, आपको पता चलेगा कि हाँ इजी क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे. I can tell you not a very high level, but at least even in quants 7 to 8 questions every year are actually easy. 7 to 8 questions every year are actually easy. Your target should be मुझे यही करना है. रही बात तुम्हारे मॉक्स के बारे में, if you are round about, if you are gunning for 85 or 90 percentile, I would say give topic wise mocks, maybe 1 mock a week. You can do it for like round about 90 percentile. And if you really want to get into 99 ka club or 95 ka club, I would say try to give as many sectional mocks as you can, because एक section आपको strong बनाना पड़ेगा to get 99 plus का category. And probably what you can do is you can try 2 to 3 full length mocks in a week's time with a proper analysis. I'm launching my program from next Monday. I mean tomorrow, by the way, right? But today's Sunday, right? I'm launching this from Monday. You guys can join us. Pooja will be teaching you arithmetic along with her. I will be there for as far as your verbal is concerned. Manohar and Shanki will be teaching you DRR. So guys, आपको बस लगे रहना है, आपको बस ये चीजें करनी है. जिस तरीके से हम बोलेंगे उस तरीके से आपको एफर्ट्स डालने हैं and you should be fine. Guys, that's it from my side. I hope this video helps you. If you're new to my channel, kindly subscribe. And if you want to know more about the crash course, we have dropped the prices so that maximum students can join, get the benefit of this amazing content. And itna bhi agar aap kar loge, should be able to fetch a call from IIM, right? So guys, that's it from my side. I would love to see you in the lecture. We start from tomorrow. You can speak to my team. Kuch discounts available hai based on your profile. You are a repeater, so on and so forth, right? So itna bhi agar aap karoge, itne bhi agar aap topics kar lete ho, you should be able to get 90 percentile at any day. That's for sure. That's it from my side, guys. Take care of yourself. Bye bye.